चलिए दोस्तों, तो मनोज कॉम्पिटेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो देखिए, कोई विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे और उन्हीं के कमेंट पर जो है ये वीडियो हम लेकर के आए हैं। तो देखिए, सिकंदर का भारत पर आक्रमण, कहने का मतलब ये कि यह यूनानी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो प्रथम यूनानी थे सिकंदर जो भारत पर आक्रमण किए थे। तो चलिए, उन्हीं विद्यार्थी के जो है कमेंट पर हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो से जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी जो है विस्तार पूर्वक हम आपको समझाएंगे। तो कृपया जो है इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिकंदर का भारत में आगमन या आक्रमण। ठीक है, तो देखिए, पहले जो है सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था फिलिप या फिलिप द्वितीय। फिलिप रहेगा कहीं कहीं, या फिर कहीं कहीं जो है फिलिप न देकर के फिलिप द्वितीय भी दे सकता है। ठीक है, और ये जो है फिलिप द्वितीय जो थे मकदूनिया के शासक थे। और ये जो है कहने का मतलब कि 359 ईसा पूर्व में जो है मकदूनिया के शासक बने थे। कौन? तो फिलिप द्वितीय या फिलिप। ठीक है, मकदूनिया का शासक बने थे 359 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब देखिए, फिलिप का हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। फिलिप का हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। उसके पश्चात जो है, यानी कि उनके पिताजी के, सिकंदर के पिताजी की मृत्यु के पश्चात जो है सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक 20 वर्ष की उम्र में बन गया। कहने का मतलब ये कि जो है सिकंदर जो है, उनके पिता की मृत्यु हो जाता है, यानी कि हत्या कर दिया जाता है। तो उसके पश्चात जो है सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक जो है 20 वर्ष की उम्र में ही बन जाता है। अब देखिए, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। ठीक है, सिकंदर के गुरु का नाम था क्या? अरस्तु। अब देखिए, अरस्तु का भी गुरु का नाम क्या था? तो प्लूटो। और प्लूटो के गुरु का नाम था सुकरात। तो ये सभी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो और प्लूटो के गुरु सुकरात। और ये सभी चारों जो है यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के। ये सभी कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान के। कौन? प्लूटो, सुकरात, अरस्तु और सिकंदर। ठीक है, अब देखिए, सिकंदर के सेनापति, इनका दो सेनापति था। एक था सेल्यूकस निकेटर और दूसरा था जल सेनापति जो कि निर्याकस नाम था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दे देगा कि सेल्यूकस निकेटर के सेनापति कौन थे? तो सॉरी, सिकंदर के सेनापति कौन थे? तो सेल्यूकस निकेटर। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि उनके जल सेनापति कौन थे? तो निर्याकस। ठीक है, यानी कि जल सेनापति कौन थे? तो निर्याकस। अब देखिए, सिकंदर के भारत विजय अभियान जो है 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि सिकंदर का जो है पहला अभियान जो है भारत के विरुद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है। अब देखिए, प्रारंभ होता है, आरंभ किया, और जो है हिंदू कुश पर्वत, ये भी क्वेश्चन है, हिंदू कुश पर्वत पार करते हुए भारत आया था। कौन? तो सिकंदर। ठीक है, अब देखिए, सिकंदर भारत खैबर दर्रा पार करके आया था। तो ये क्वेश्चन है खैबर दर्रा। ठीक है, कि सिकंदर जो है किस दर्रा पार करके जो है वह भारत आया था? तो इसका आंसर होता है खैबर दर्रा। ठीक है, अब देखिए, सिकंदर ने सबसे पहले जो है तक्षशिला पहुंचा। देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको हम समझाना चाहेंगे, थोड़ा सा मैप का सहारा लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये मैप है। कहने का मतलब ये हुआ कि सिकंदर जो है जब आता है, यूनान से आक्रमण करता है, तो सबसे पहले जो है इधर हिंदू कुश पर्वत जो है पार करते हुए वो पहुंचता है कहाँ? तक्षशिला। जो अभी आपको पता है कि अभी जो है वो पाकिस्तान में है। और तक्षशिला पर जो है वो आक्रमण करता है। तब जो है उस समय वहां का शासक रहता है कौन? तो आम्भी। ध्यान दीजिएगा, वहां का शासक जो था आम्भी था। ठीक है, अब आम्भी जो है देखा सिकंदर की काफी विशाल सेना थी।
तो उस सेना को देख करके जो है आम्भी जो है आत्मसमर्पण कर देता है, यानी कि वो जो है सिकंदर से जा मिलता है कि हम जो है आपसे मिलना चाहते हैं। और वह जो है सिकंदर से जो है आकर के मिल जाता है। कहने का मतलब ये कि वो जो है आत्मसमर्पण करने के बाद वह जो है सिकंदर से मिल जाता है, और मिलने के बाद जो है वह जो है उनका सहयोगी बन जाता है। ठीक है, और वह जो है कहने का मतलब कि सिकंदर को मदद करने लगता है। चलिए, अब इसके बाद जो है जब वो साथ मिल जाता है, आम्भी का साथ मिलता है, तब जो है वो आगे बढ़ता है। तो देखिए आगे जो है वो क्या होता है कि पंजाब के शासक पोरस के साथ जो है उनको संघर्ष करना पड़ता है। कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा और देख लीजिए कि जैसे जो है ये जगह था, यानी तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है, और उससे जो है थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो वो जो है पंजाब का क्षेत्र पड़ता है। और वहां जो है जब वो पहुंचता है, कहने का मतलब सिकंदर पहुंचता है, तो पोरस जो है वो भी जो है पंजाब का एक शक्तिशाली शासक, दृढ़ और शक्तिशाली शासक रहता है। वह जो है आम्भी के तरह जो है आत्मसमर्पण नहीं करता है, वह जो है कुशल पूर्वक जो है सिकंदर का सामना करता है और उसके साथ युद्ध करता है। ठीक है, कौन? तो पोरस, या कहीं कहीं जो है आपको पुरु भी मिलेगा। ठीक है, पोरस का नाम जो है कहीं कहीं पुरु भी मिलेगा। ठीक है, तो पोरस के साथ जो है, पोरस और सिकंदर के साथ जो है झेलम नदी के तट पे हाइडे स्पीच का युद्ध किया। कौन सा युद्ध किया? तो हाइडे स्पीच का युद्ध किया। अब देखिए इस युद्ध जो हुआ था वो झेलम नदी के तट पर हुआ था, तो इसीलिए जो है इसको कह सकते हैं कि झेलम का युद्ध, या फिर बितस्ता का युद्ध, या फिर हाइडे स्पीच का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में हुआ क्या कि सिकंदर जीत जाता है और पोरस जो है हार जाता है। वो हारता है, उसके बाद जो है उसको बंदी बना लिया जाता है। किसको? तो पोरस को। और बाद में जो है जब सिकंदर के पास उसको लाया जाता है, यानी पोरस को लाया जाता है, तब वो सिकंदर पूछते हैं कि बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो ये पोरस जो है वो कहते हैं क्या कि मैं जो है राजा हूं, मैं शासक हूं, हमारे साथ जो है राजा की तरह व्यवहार किया जाए। तो देखिए इनकी कुशलता के कारण जो है ये सिकंदर जो है जीता हुआ विचित्र प्रदेश जो है उनको यानी कि दे दिया, छोड़ दिया, और उनको जो है बंदी बनाया था, तो उनको जो है फिर वापस बोला कि आप जाइए, और विजित जो भी प्रदेश था उनको जो है सौंप दिया गया। और उसके बाद जो है ये पोरस के साथ जो है कहने का मतलब पोरस का भी साथ मिल गया, और ये जो है साथ मिलने के बाद सिकंदर की सेना जो है आगे बढ़ी, तब जो है वो उनको पहुंचना था, मेन मकसद था मगध पहुंचना। तो देखिए मगध जो है उस समय मगध पर जो है शासन चल रहा था नंदवंश का, और नंदवंश की स्थापना किया था महापद्म नंद ने, जबकि उस समय जो है शासक थे नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद थे, और उसी के समय जो है सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय जो है मगध पर किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का। अगर पूछ देगा किस शासक का शासन था, तो घनानंद का। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि घनानंद जो है किसके समकालीन थे? तो सिकंदर के। ठीक है, तो फिर क्या होता है जब आगे बढ़ते हैं तो उनकी सेना जो है, सिकंदर की सेना जो है ब्यास नदी आगे बढ़ जाती है। कहने का मतलब झेलम, चेनाब जो भी है, रावी वगैरह सब पार करने के बाद ये जो है ब्यास नदी के पास पहुंचती है। तब जो है सिकंदर की सेना जो है ब्यास नदी पार करने से इनकार कर देता है। ठीक है, ब्यास नदी पार करने से इनकार कर देता है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे पहले जो है सिकंदर ने सिकंदरिया और बाउकेफला और निकैया नामक शहर को बसाया था। तो देखिए बाउकेफला जो है उनके घोड़ा का नाम था, और उनके घोड़े के नाम पर ही जो है ये यानी झेलम नदी के तट पे बाउकेफला नामक शहर बसाया था। ठीक है, और ये निकैया जो है कहा जाता है कि जब पोरस से जो है विजय प्राप्त हुआ था, तो उसी खुशी में जो है निकैया नामक शहर को बसाया था। ठीक है, तो सिकंदरिया, बाउकेफला और निकैया नामक शहर बसाया था। कौन? तो सिकंदर।
तो सिकंदर की सेना जो है ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। तो क्या कारण था कि उनकी सेना जो है इनकार कर दिया था, यानी कि ब्यास नदी को पार करने से? तो देखिए, पहली बात क्या था कि वो जो है काफी दिनों से घर से निकल चुके थे। कहने का मतलब ईरान, इराक, तुर्की वगैरह जो है जीतते हुए, युद्ध करते हुए, काफी सारा युद्ध में लड़ते हुए वह सेना यहां तक पहुंची थी। तो कहने का मतलब कि वह थक गए थे। क्वेश्चन रहता है कि क्या वह थक गए थे? तो हाँ, सही बात है, वो थक गए थे। और क्या पूछता है, क्या उनकी घर की याद आ रही थी? तो हाँ, सही बात है, काफी दिनों से, घर से 4-5 साल से ज्यादा जो है हो गया था घर से निकले हुए, तो घर से जो है उनके परिवार का याद आ रहा था। तो कहने का मतलब ये कि वह थक गए थे, वह जो है उनको जो है घर की याद आ रही थी। ठीक है, ये दो हुआ। और फिर जो है क्या होता है कि जब ये पोरस के साथ जब युद्ध हुआ था, तो उस समय जो है सैनिकों को एहसास हुआ क्या कि जब ये छोटा सेना जो है इनका, इसके तुलना में मगध जो है काफी शक्तिशाली राज्य है। तो जब पोरस से जो है युद्ध करते समय हमें इतना कठिनाई हुई, तब जो है अगर मगध पर जो है आक्रमण करेंगे तो वहां क्या होगा? तो इसी भय से जो है उन्होंने जो है ये नदी जो है पार करने से इनकार कर दिया था। किसने? तो सिकंदर की सेनाओं ने। ठीक है, अब देखिए सिकंदर जो है जब पार करने से इनकार कर दिया, तब क्या कहता है? तो दुख भरे स्वर में कहता है, मैं उन दिलों में उत्साह उत्पन्न करना चाहता हूं जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। मैं उस दिल में उत्साह उत्पन्न या पैदा करना चाहता हूं जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण ढंग से डर करके दबे हुए हैं। तो उसमें जो है उत्साह भरना चाहता था अपने सैनिकों में कि ताकि जो है वो आगे बढ़ सके। तो उसके बाद जो है फिर क्या होता है, इस प्रकार जो है राजा जो है अपने शत्रुओं से कभी नहीं हारा। इस प्रकार जो है वह राजा जो है अपने शत्रुओं से कभी नहीं हारा, लेकिन वह जो है अपने लोगों से ही हार जाता है, यानी अपने सैनिकों से ही हार जाता है। कौन? तो सिकंदर। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, सिकंदर जो है भारत से 325 ईसा पूर्व में 19 माह रहने के पश्चात जो है वो लौटता है। कौन? तो सिकंदर। अब देखिए इनका अंतिम विजयी जो है पाटल राज्य पर होता है, यानी पाटल राज्य के विरुद्ध जो है सिकंदर का अंतिम विजयी था। सिकंदर का अंतिम विजयी जो था पाटल राज्य के विरुद्ध था। अब देखिए सिकंदर का मृत्यु जो है 33 वर्ष की अवस्था में 323 ईसा पूर्व में और बेबीलोन में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था? तो 33 वर्ष की अवस्था में 323 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। तो घोड़ा के नाम क्या था? बाउकेफला। तो देखिएगा सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप या फिलिप द्वितीय था। यह मकदूनिया के शासक थे और यह जो है शासक बने थे कब? तो 359 ईसा पूर्व में। इनका जो है हत्या कर दिया गया था 329 ईसा पूर्व में। और जब इनका हत्या कर दिया गया तब जो है इनके पश्चात जो है मृत्यु के पश्चात जो है सिकंदर जो है 20 वर्ष की आयु में जो है मकदूनिया की गद्दी पर बैठ जाता है। और इनके गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो और प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात था। अब देखिए सिकंदर के सेनापति जो है वो थे कौन? तो सेल्यूकस निकेटर। और जबकि जल सेनापति जो थे निर्याकस थे। ठीक है, सिकंदर ने भारत विजय अभियान जो है 326 ईसा पूर्व में चलाया था। यह जो है हिंदूकुश पर्वत पार करते हुए जो है भारत पहुंचा था। और किस दर्रे से आया था? तो खैबर दर्रा पार करके भारत आया था। कौन? तो सिकंदर आया था। ठीक है, खैबर दर्रा पार करके। अब देखिए यह जो है सिकंदर जो है सबसे पहले कहाँ पहुंचा? तो तक्षशिला पहुंचा। वहां जो है वहां के शासक उस समय थे कौन? तो आम्भी थे। और जब आम्भी जो है देखा कि सिकंदर का जो है काफी विशाल सेना है, तो उसको देख करके जो है आम्भी जो है आत्मसमर्पण कर दिया और बोला कि हम जो है आपसे मिलना चाहते हैं। और वो जो है स्वीकार किया सिकंदर, और जो है वो मिल गया सिकंदर के साथ। और फिर जो है सिकंदर का सहायता करना किया। कौन?
सहायता करना शुरू किया। यानी कहने का मतलब ये कि वो जो है आम्भी जो थे फिर सिकंदर को सहायता किया, और जब सहायता किया तब जो है वो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तब वो पंजाब पहुंचते हैं। पंजाब पहुंचते हैं तो देखिए ये जो पोरस थे इनका क्षेत्र जो था वो झेलम और चिनाब नदियों के बीच था। ठीक है, तो देखिए ये जो है फिर पहुंचते हैं पोरस पंजाब पहुंचते हैं सिकंदर। तब जो है पोरस के साथ जो है युद्ध होता है झेलम नदी के तट पे, हाइडेस बीच का युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है पोरस हार जाता है। हारने के बाद जो है उनको बंदी बना लिया जाता है और पूछा जाता है कि आपके साथ क्या किया जाए। तब जो है वह बोलते हैं कि हम राजा हैं, हमारे साथ राजा जैसा व्यवहार किया जाए। ठीक है, तो इनको जो है यानी पोरस के कुशलता पूर्वक जो है यानी कहने का मतलब वो जो है कुशलता पूर्वक जो है सिकंदर का विरोध किया था, युद्ध किया था। तो कुशलता पूर्वक युद्ध करने के कारण जो है उन्हें छोड़ दिया जाता है, और उनसे जो भी विजित प्रदेश जो जीतता है सिकंदर वो भी वापस दे देता है। किसको? तो पोरस को। और पोरस जो है फिर बाद में जो है उनके साथ मिल जाता है, और जब वो है वह जो है सिकंदर जो है आगे बढ़ते हैं तो उनकी सेना जो है ब्यास नदी पार करने से इनकार कर देता है। ठीक है, और इनकार कर देता है तो सिकंदर दुख भरे स्वर में कहता है, क्या कहता है, मैं जो है उन व्यक्तियों को यानी उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण ढंग से दबे हुए, कायरतापूर्ण ढंग यानी डर से दबे हुए हैं। इस प्रकार जो है राजा जो है कहता है कि मैं जो है हम जो है अपने शत्रु से कभी नहीं हारे, लेकिन जो है हम जो है अपने लोगों से ही हार गए। कौन कहा था? तो ये सिकंदर कहा था। ठीक है, यह जो है 325 ईसा पूर्व में 19 माह रहने के बाद जो है भारत से अपने प्रदेश जो है स्वदेश लौटता है, और इनका अंतिम विजय जो है पाटल राज्य के विरुद्ध था। इनका जो है सिकंदर का अंतिम विजय जो था वो पाटल राज्य के विरुद्ध था, जबकि सिकंदर का मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में, और कहा तो बेबीलोन में हो जाता है। इन्होंने सिकंदरिया, बाउकेफला और निकैया नामक शहर को बसाया था। इनके घोड़ा का नाम बाउकेफला था। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखिए किन्हीं विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर सिकंदर जो है का वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो चलिए उन्हीं के जो है कमेंट पर हम ये वीडियो लाए थे। तो चलिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा है तो, और अपना राय जरूर दें कमेंट में कि हाँ ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।